हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। देखते हैं बच्चों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूट में 72 इंटू 363 इंटू 175 ये सब रूट में दिया है का मान निकालना है। बच्चों पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, 72 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2 का रूट लिख सकते हैं ना बच्चों, इंटू 363 को क्या लिखेंगे बच्चों 3 इंटू 121, क्योंकि 121 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 363। और 175 को क्या लिखेंगे बच्चों 25 इंटू 7, क्या लिखेंगे बच्चे 25 इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन में 32 को क्या लिखेंगे बच्चों 16 दूनी 32। ओके, और यहाँ से इसको 147 को क्या लिखेंगे बच्चों, 147 को लिखेंगे 49 3 जा 147 इंटू, और 252 को लिखेंगे बच्चों 36 सत्ते 252। ठीक है, इनको इनको डिवाइड कर लिया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या है कि 6 बाहर आ जाएगा बच्चों और √2 अंदर हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा बच्चों और √3 अंदर हो जाएगा। और यहाँ से क्या बच्चों 5 बाहर आ जाएगा और √7 अंदर हो जाएगा। ठीक है, नीचे 16 है तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, √2 अंदर हो जाएगा। इंटू 49 का 7 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 36 का 6 बाहर आ जाएगा और √7 अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सॉल्व कर लिया बच्चों। अब इसको काट लेते हैं, ये हो जाता है √2 से √2 कट जाएगा बच्चों, ये √3 से √3 कट जाएगा, ये √7 से √7 कट जाएगा, और ये 6 से ये 6 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा 11 पंजे 55 और 4 सत्ते 28, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों 55/28। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पहले बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, कितना हो जाएगा 3 बार 9 4 5 6 बार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 9,99,999। ये क्या हो जाएगी बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें से देखना है सबसे बड़ी संख्या है, इससे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है इनमें से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अपन लिखेंगे 1,000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये ना 6 0 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 1,000 का स्क्वायर। अगर इसमें से 10 लाख में से 9,99,999 घटा देंगे तो बच्चा एक बचेगा ना, और ये कितना होता है बच्चों 1,000 का स्क्वायर होता है ना, 1,000 का स्क्वायर -1, तो 1 का भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 1,000 में से एक घटा देंगे, 1,000 का स्क्वायर ये होता है बच्चों। एक हजार का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 10 लाख। अगर इसमें से एक घटा देंगे क्या आ जाएगा बच्चों 999। ठीक है, अब निकाल लेंगे अपन 999 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे 999 का स्क्वायर। 999 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इसका स्क्वायर होता है 998001, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 9,98,001। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे निकाला, तो इसके लिए ट्रिक रहती है। क्या होता है बच्चों, अगर आपको है ना 9 का स्क्वायर कोई पूछे तो क्या होता है 81। अगर वहीं 99 का स्क्वायर पूछे तो इसका एक मेथड होता है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों 81 को ब्रेक करके लिख लेंगे, और इधर आएगा 9 और इधर आएगा 0। क्या आएगा इधर 0। अगर 999 का लिखेंगे बच्चों
तो क्या करेंगे 81 का यहाँ, और बीच में इधर 2 जीरो और इधर 99। और ऐसे ही है ना 9999 का पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 81, ये 3 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 3 9 हो जाएगा। इस पैटर्न बनता है, इस तरीके से अपन इसके 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, 9 कितनी भी बार है तो इसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रूट में 0.6, रूट में क्या है 0.6 का मान अपन को निकालना है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 0.6 को पॉइंट हटा के बच्चों नीचे 10 लिख सकते हैं बच्चों, और 10 लिखते हैं तो इसका हर का परिमीकरण कर लेंगे। ओके, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/10 कॉमन आ जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा, और रूट में कितना बचेगा बच्चों, ये 60। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? अगर यहाँ से रूट 60 की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपन को आंसर आ जाएगा। इसके लिए आप एक कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे अपने पास कोई रूट में 7 है, 7 है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4+3 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 4 फिर ठीक है, 4 का कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा, और ये 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका दुगना, जो यहाँ से निकला इसका दुगना क्या आ जाएगा 4, यानी कि 2, और ये 3/4 कितना होता है 0.75। तो ये इसका क्या आ जाएगा, रूट सेवन का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.75। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, रूट 29। रूट 29 का कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको 25+4 लिख सकते हैं बच्चों, 25 का 5 निकल के आएगा, और ये हो जाएगा 4, और नीचे इसका दुगना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 5.4। इस तरीके से बच्चों अपन रूट में कोई भी संख्या हो तो उसका एक लगभग में अपन इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब 60 का कैसे निकालना है। 60 का निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से मैं रूट 60 लिखता हूँ और इसका निकालता हूँ। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, 49+11 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ आराम से, 49 किसका होता है 7, 7 का होता है, और 11 नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 14। ठीक है, और 7 तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 14×7=98, 14×8=112, यानी कि ये 110 है, कॉम लगभग में कितना आ जाएगा 7.8। ठीक है बच्चों, यहाँ 1/10 सेम लिखा, ये हो जाएगा 7.8। यहाँ 10 का भाग जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा 0.78। ये अपना इसका आंसर हो गया। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 0.774। इसने है ना आगे सॉल्व किया तो 14×7=98, अगर करेक्ट करेंगे ना तो 7.7 आ जाएगा, आगे संख्या बढ़ती जाएगी। ये तो अपने लगभग में निकाला है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बच्चों। आए समझ में? देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2505 में वह कौन सी संख्या, वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ताकि एक वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखते हैं बच्चों इसको क्वेश्चन, तो ऑप्शन से करेंगे बच्चों। पहला कौन है 2525 में 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2510। ये किसी का वर्ग है नहीं है बच्चों, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, 20 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2525, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता बच्चों। फिर क्या जोड़ते हैं 70 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2575, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। तीसरा है ना 2505 में 96 जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2601। 2601 बच्चों वर्ग होता है, ये किसका होता है 51 का। बच्चों आपको वर्ग याद होने चाहिए कम से कम 50 तक, 51 तक, कॉमन सेंस लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूर्ण वर्ग संख्या, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1728 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या बताइए। इसमें भी वही है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। 1728 में 36 जोड़ते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 1764। 1764 किसका होता है बच्चों? 42 का वर्ग। किसका होता है? 42 का। ऑप्शन अपना यही सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखना ही नहीं। आए समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 69,120 में गुणा किया जाए तो जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि इस संख्या में कौन सी संख्या का गुणा करे जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? पूर्ण घन। तो एक एक करके देख लेते हैं, ये 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसके फैक्टर करते हैं। 59,120 इसके फैक्टर करते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों? 8 से काट लेते हैं। तो यहाँ से 8 काट लिया बच्चों, 8 गुणा में लिख लिया। अब 8 से भाग देते हैं बच्चों। ये हो जाए 8 8 64, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है? 8 से कट जाएगा एक और बार, फिर 8 लिख के एक और बार 8 से काटते हैं बच्चों। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 0 और 8 8 64, 0। ये हो जाएगा। फिर बच्चों 8 से काट लेते हैं इसको, यानी कि 3 बार अपन ने 8 से काट लिया। 3 बार 8 से करने पर ये कितना हो जाएगा? 135 बचेगा। कितना बचेगा? इसमें भाग देंगे 135। 135 बचा, तो इसको 135 का भी फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। ये 8 8 8, ये हो जाएगा कितना? 27 इंटू 5, यानी कि 27 पंजे 135। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी बच्चों, ये 8 का क्यू हो गया, 3 बार 8 है, ये 3 का क्यू ऑलरेडी होता है, और ये 5 बार 1 है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ रहे हैं? ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये भी क्यू होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25, यानी कि 25 से गुणा करोगे तो ये 5 का क्यू बन जाएगी और संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों ऐसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? वर्गमूल क्या होगा बच्चों? परिमेय। ठीक है, तो बच्चों ये अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका एक इकाई अंक देखते हैं। 2 है, 8 है, 3 है, 5। आपको एक नियम याद होगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट कभी भी ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार आपने और भी कहीं पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन ए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि इसकी इसकी यूनिट डिजिट कितना है? 2 है बच्चों। ऑप्शन सी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। ऑप्शन डी भी इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। और ऑप्शन बी राइट आंसर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 25। 5 है, 25 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर, राइट आंसर। ठीक है, ये आपको थोड़े कंसेप्ट पता होना चाहिए, उससे आप इन सवालों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है? तो देखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट 1 भी होता है भाई, 6 भी होता है, 6 भी होता है, 5 होता है। ठीक है, सब होते हैं, पर इसमें से मुझे देखने पर ये वाली संख्या लग रही है 72 25।
72 25 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्यों नहीं है भाई? 72 25 मैंने कैसे पहचाना? आपको एक चीज़ मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि किसी भी, जैसे 45 है, 55 है, 65 है, 85 है, इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इनका स्क्वायर निकालते हैं कि इसका 25 और 4 से जो बड़ी संख्या है सक्सेसिव है, 5 है, तो 4 पंजे 20, ये क्या है 25, ये हो जाएगा 5 छंग 30, एक बड़ी संख्या से गुणा करना है, ये हो जाएगा 55 25 और 7 छंग 42। ऐसे ये 85 का वर्ग है, ये हो जाएगा 25 और 8 से एक बड़ा क्या है 9 8 72। यानी कि मैंने इस तरीके से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी है तो मुझे ये देखने पर ही पता चल गया। आपको पिछले वीडियो, आप मेरे चैनल पे जाओगे तो पिछले में एक वर्गमूल का एक वीडियो डला है, उसको देखोगे, उस पर ये चीज़ मैंने सॉल्व कराई है बच्चों, जिसमें आप देखते ही खन पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें एक और मेथड है, ये तो हो गया आपको नॉलेज है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, वैसा होना चाहिए। आंसर तो आपको पता ही है बच्चों कि ये है, क्या है कि एक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, एक नियम है एक और है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, इनकी डिजिटों का सम, डिजिटल सम हमेशा 1 4 9 7, ये 4 ही आएंगे, हमेशा क्या आएंगे ये 4। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम करोगे तो वो कौन कौन से आएंगे बच्चों? 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 7। ठीक है बच्चों, तो डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं बच्चों। इसमें ये कितना है बच्चों, इसको ही देख लेते हैं पहले, ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं? 7 2 9 और 5 2 7। ठीक है, इसका तो 7 आ गया जो 7 होता है। अब यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 7 2 9 और 1, हो सकता है पूरा नहीं है, हो सकता है, तो इसका भी 1 आ गया। 7 2 9 6 3 9, तो 9 हो गया इसका। 7 2 9 9 6, तो 6 नहीं होता, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? ठीक है बच्चों, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। हमेशा इसमें एक चीज बच्चों याद रखना कि हमेशा दशमलव के बाद अगर किसी संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हो, दशमलव के बाद हमेशा या तो वो दो डिजिट होगी, या 4 डिजिट होगी, या 6 डिजिट होगी, या 8 डिजिट होगी। हमेशा किसी कौन सी भी संख्या का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है वो, तो दशमलव के बाद हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 हो। अगर 3 है, अगर 1 है, अगर 5 है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसीलिए इसमें से ऑप्शन सी हट गया, ऑप्शन बी भी हट गया, और डी तो हट ही जाएगा क्योंकि ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी जानकारी अपन को होनी चाहिए और उसी तरीके से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ना कुछ लगाना है, सीधा सीधा ये आपकी अप्रोक्स बनाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि रूट में 544 का स्क्वायर, रूट में 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर, तो इसको बच्चों अपन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, सिंपली देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप एक को एलजेब्रा का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी और ए माइनस बी,
यही होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ लगाते हैं 544 और 256 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 800 और गुणा और एक बार घटा देंगे 544 और 256 घटाएंगे कितना आ जाएगा 288। आए सच में बच्चों? हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों जिससे कि ये रूट हट जाए। तो 288 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 144, ठीक है। 800 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक और कर लेता हूँ, 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 4 है तो क्या करता है, देखो रूट से क्या क्या चीज़ बाहर आ जाएगी बच्चों, ये 4 है तो 2 बाहर आएगा इंटू, ये 2 है, 2 बार 2 है तो 2 फिर से बाहर आ जाएगा, यहाँ 100 है तो इसका 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ 144 है तो इसका 12 बाहर आ जाएगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 480। 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बच्चों। आए समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30, क्वेश्चन नंबर 30, 3 1/4 का पावर 4 माइनस 4 से 1/3 की पावर 4 ऐसे नीचे का वर्गमूल निकालो, ये दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बच्चों क्या कर लेंगे कि आपको एक चीज़ दिख रही है, ये फॉर्मेट बन रहा है बच्चों, क्या ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कोष्टक में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, क्योंकि ये ए की पावर 4 है तो ए की पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, और नीचे आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, अल्टीमेटली बच्चों का क्या बचेगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो ये करेंगे 4 12 एक 13 कितना आ जाएगा 13/4 प्लस, और बी का कितना होगा 4 12 एक 13/3, ये क्या स्क्वायर करेंगे इनका, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 169/16 और प्लस ये हो जाएगा 169/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो भिन्न बनी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 16 नाम 144, ऊपर आ जाएगा कितना 9 से गुणा करेंगे बच्चों इंटू 169 प्लस ये हो जाएगा 12 का कितना 16 का मल्टीप्लाई इंटू 169, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों 169 कॉमन इंटू 16 9 25, नीचे आ जाएगा 144। अब इसका क्या वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल कर लेंगे, हमेशा वर्गमूल कर लिया अपन ने, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 65/12, इसको हटा देते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों 65/12, 65/12 को सॉल्व करेंगे तो 12 पंजे 60, 5/12, क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसमें, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा है और कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक संख्या है 0.0000012601, 2601 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 51 का, सब में 51 है। अब देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है,
पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब दशमलव पॉइंट के बाद कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4। अब यहाँ पर देख ले 4 संख्या किसमें? ये भी नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जो संख्याएं आती हैं वो 2 4 6 8 के उसमें आती हैं। ये भी नहीं हो सकता, यही होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 4 संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पत्तियों की संख्या के बराबर है तो पत्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, ये इसका स्क्वायर पूछा गया है। ये किस चीज़ का स्क्वायर है? 171 का है, 151 का है, या 751 का है, या 160 का है? ठीक है बच्चों, ये सवाल अपने पास। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लगा देंगे अपन? डिजिटल सम लगा देंगे, तो उसको देखेंगे क्या हो जाए। 2 2 4 और 8 1 9, 9 एलिमिनेट हो गया। कितना इसका डिजिट सम आया? 4। कितना आ गया बच्चों? 4। अब इनका देख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81, और 81 का क्या आएगा? 9 डिजिटल सम। ये हो जाएगा 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49, तो इसका भी क्या आ जाएगा बच्चों? डिजिटल सम 9, सॉरी 4। 9 तो एलिमिनेट हो जाता है बच्चों, तो क्या आ जाता है? 4। या ऐसे भी कर सकते हैं, 9 4 13, 13 में से 9 गए 4 बच्चा। ठीक है, अब इसके तो ये भी हो जाएगा 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 या 10, 10 का क्या होता है? 1। अब ये हो जाएगा कितना? ये 7 5 12, 1 13, 7 5 12 1 13, 13 का कितना होता है? इसके 13 का कितना हो जाएगा? 4। कितना आ जाएगा बच्चों? 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा? 6 7। ठीक है बच्चों, तो क्या आया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना है? क्योंकि 4 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? √8, ये √2 की वैल्यू दी है, √2 की वैल्यू दी है, और ये इक्वेशन अपन को सॉल्व करनी है। इसमें से कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं डालना। ये √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2√2। कोई दिक्कत? 2 है ही ऑलरेडी। इसको क्या लिख सकते हैं? 32 को 16 दूनी 32। ओके, 3 है ही ऑलरेडी। 128 को क्या लिख सकते हैं? 64 दूनी 28। ओके, और ये हो जाएगा प्लस 4। 50 को क्या लिख सकते हैं? 25/2, 25/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 2√2 का ही रहेगा बच्चों। हाँ, और ये कितना हो जाएगा? 4 बाहर निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 8√2। 16 का क्या निकल के आया? 4 बार, माइनस ये 64 है, 64 का 8 बाहर निकल के आएगा, तो 8 दिया 24। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 दिया 24, अंदर क्या बचेगा? √2। ये हो जाएगा प्लस, ये 4 तो पहले से ही था, 25 का 5 निकल के आएगा, 5 चौक 20, और ये बचेगा √। अब इसमें कुछ नहीं करना, जोड़ना घटाना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 2 10, 8 2 10 और 20, कितना आ जाएगा? 30√2, और माइनस का आ जाएगा 24√2। कितना बचेगा बच्चों? 6√2। √2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों, 6 का 6 लिखेंगे। √2 की वैल्यू क्या है? 1.44। 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.484, 8.484। आए बच्चों समझ में? कुछ ना था, कैलकुलेशन थी, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों ये क्वेश्चन लगाना जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन है ना, आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि थ्रू क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन 13,456 का वर्गमूल है? कितना है? 13,456 का। यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, क्या होता है यहाँ पर? ये हो जाएगा 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 का क्या आ जाएगा? 1।
यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हो जाएगा 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 3 क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगा, ये तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 का क्या हो जाएगा 9। ये 4 5 6, ये 6 का स्क्वायर 36 ना, 4 3 7, 7 होगा इसका। कितना, 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49 और 49 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ऊपर इसका निकाल लेते हैं, ये कितना है, 4 5 9 हट जाएगा और 6 3 9 हट जाएगा, बचा कितना 1। 1 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों यही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।